हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकेंड बाय सोनी पर। आज है ब्रह्मास्त्र का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट्स पर होती है? 3 पॉइंट्स पर, एक एक्सियल पॉइंट पर, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक डेरिवेशन करेंगे जो किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करके देगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट एन एक्सियल पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम एक डाइपोल बना लेते हैं, एक पर रखते हैं माइनस क्यू और एक पर रखते हैं प्लस क्यू। इसके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है वो 2l ले लेते हैं और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p लेते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक एक चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। क्या आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर जो होता है वो आर यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। तो ये आर है और ये आपका स्मॉल एल है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। अगर मैं इसको E1 कहूँ तो जो E1 की डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना, E1 की डायरेक्शन आएगी, ये E1 की वैल्यू है, और जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ है? P से A की ओर, P से A की ओर, यानी कि टुवर्ड्स P A। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू अगर मैं निकालूं तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर इस बार यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है और इतना एल माइनस करेंगे तो ये आर माइनस एल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये है E2 और इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो इससे दूर की तरफ, यानी कि E2 की डायरेक्शन इधर आएगी, यानी कि B से, अगर मैं इसको A कहूँ इसको B कहूँ, ठीक ना, तो B से P की ओर होगी, B से P की ओर, यानी टुवर्ड्स BP। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो ई नेट आएगा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। तो हम ई जो निकालते हैं जो कि E2 माइनस E1 से आएगा। अब E2 माइनस E1 क्यों? क्या मैं E1 माइनस E2 नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से E2 की वैल्यू बड़ी है और E1 की वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि माइनस क्यू से P की डिस्टेंस बड़ी है तो E1 की वैल्यू छोटी होगी और E2 की वैल्यू बड़ी होगी। और हम फार्मूले में नेगेटिव साइन नहीं लाना चाहते हैं, पॉजिटिव साइन लाना चाहते हैं, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं। आप E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो E2 की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ और आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए माइनस बी है और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, के क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा। जब दोनों का प्रोडक्ट आता है एलसीएम तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और आर माइनस एल का होल स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। आइए लिखते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये। आइए, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो के क्यू को रहने देते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4RL। सॉल्व कर लीजिएगा, 4RL बचेगा और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, के क्यू को मैं अगर अंदर लूँ, इसके अंदर लूँ तो देखिए के क्यू को कैसे मैं लिख रहा हूँ? के 2QL को एक साथ और बच गया 2R को एक साथ अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ना, 2QL तो हमारा P हो जाएगा, यानी कि के P, 2 को हम पहले लिख लेते हैं, R यहाँ पर लिखेंगे और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लार्ज डाइपोल के लिए होगा। किसके लिए होगा? लार्ज डाइपोल के लिए, ठीक ना, यानी हम इसको लिखेंगे फॉर लार्ज डाइपोल, लार्ज डाइपोल के लिए। लेकिन अगर हमें स्मॉल डाइपोल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे किसको? एल स्क्वायर को, क्योंकि एल ऑलरेडी बहुत छोटा है, एल खुद बहुत छोटा है किससे? आर से, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा किसके? आर स्क्वायर से। तो
तो जब यहाँ पर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 2kpr, और आर का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर के पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2kp/r का क्यूब। ये आपका आया एक्सियल पॉइंट पर, जिसको ई पैरेलल भी कहा जाता है, 2kp/r का क्यूब। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फिर से हम बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉइंट पर हम रख लेते हैं -q चार्ज और एक पॉइंट पर रख लेते हैं +q चार्ज। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और उस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये स्मॉल l, ये भी स्मॉल l, ये o, ये r डिस्टेंस है। तो देखिए -q की ओर होता है, यानी कि इधर की तरफ आएगा मान लो E1, और ये +q से दूर होता है तो इधर की तरफ आएगा E2। आपको बता दें कि जो E1 और E2 है इनकी वैल्यू बराबर है, मैं E डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, E डैश। और होगी कितनी, कितनी होगी, देखिए क्यों बराबर, ये तो पहले समझते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए यहाँ से और ये डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस पर है, ठीक ना। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, वैल्यू कितनी होगी, KQ/। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये R है, ये L है, तो ये हो जाएगा √r² + L²। तो R² प्लस L² का रूट लेंगे और उसका भी स्क्वायर लेंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि KQ/r² + L² बचेगा। E1 E2 दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इसको थीटा एंगल मानूंगा तो ये आपका एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है, और जब भी जेड बनता है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक ना। ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक। अब इसके कंपोनेंट लेंगे, ये दोनों की वैल्यू ई डैश के बराबर है, ई डैश के बराबर है, ये भी ई डैश के बराबर है। तो मैं इसका जब कंपोनेंट लूँगा, इसका जब मैं कंपोनेंट लूँगा तो ई डैश का थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट इधर आएगा, ई कॉस थीटा, वही ई डैश कॉस थीटा, और इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा ई डैश कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई डैश साइन थीटा, और यहाँ पर भी आएगा ई डैश साइन थीटा। ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई कॉस थीटा, ई डैश कॉस थीटा और ई डैश कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो जो ई नेट आएगा, यानी जिसको हम ई कहेंगे, वो 2e डैश कॉस थीटा के बराबर आएगा। ई डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, KQ/r² + L का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये थीटा एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, और कॉस थीटा = बेस अपान हाइपोटेनस होता है, यानी बेस है हमारा L और हाइपोटेनस है √r² + L², ठीक ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये 2, ये Q और ये L P हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे KP/r² + L² के होल पावर कितना, 3/2। ये फार्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका लार्ज डाइपोल के लिए है। किसके लिए है, लार्ज डाइपोल के लिए, ठीक ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर लार्ज डाइपोल, लेकिन हमें लार्ज डाइपोल के साथ साथ स्मॉल डाइपोल के लिए भी चाहिए, तो हम स्मॉल डाइपोल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर L² को नेगलेक्ट कर देंगे। L² को जैसे नेगलेक्ट करेंगे तो E = क्या बचेगा, KP ऊपर, और L² नेगलेक्ट होकर R² बचा नीचे, R² और उसके भी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि KP/r का क्यूब। ये आपका आया E, जिसको E परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू आ गई KP/r का क्यूब। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं P, देखिए यहाँ पर P की डायरेक्शन इधर है, ठीक ना, इधर की तरफ है, और E की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट आई है, यानी E की डायरेक्शन जो है इधर आई है, तो P और E के बीच का एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड E, वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब एक पॉइंट बचा है आपका एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक ना। इसको भी देख लीजिए, इसके लिए भी हम एक बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर लेते हैं -q, यहाँ पर लेते हैं +q, बीच के मिड पॉइंट से लेकर के किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक ना। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर P है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट बनेगा जो कि आएगा पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जो आएगा पी साइन थीटा, किसके, कॉस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक ना। तो देखिए परपेंडिकुलर वाले से ये परपेंडिकुलर वाले से ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है पॉइंट पी, और ये जो पैरेलल बन रहा है, ठीक ना, थीटा से सटा हुआ जो कॉस थीटा वाला बन रहा है उसके एक्सियल बन रहा है, यानी कि पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है और पी साइन थीटा के लिए इक्विटोरियल पॉइंट है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। तो अगर मैं पी कॉस थीटा की वजह से अगर मैं ई निकालूंगा जो कि ई1 होगा, वो होगा कितना, एक्सियल पड़ रहा है ना, तो 2k पी कॉस थीटा, और यहाँ के जो डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r, तो ये होगा r का क्यूब। इसी तरह से E2 जो कि पी साइन थीटा की वजह से आएगा, इक्विटोरियल है तो उसकी वैल्यू होगी के पी साइन थीटा। देखिए के पी होता है लेकिन साइन थीटा है ना, पी नहीं है, पी साइन थीटा, तो मैं पी साइन थीटा लिखूंगा, और अपॉन में r का क्यूब। अब ये जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो ई नेट की जो डायरेक्शन आएगी, ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो E1 का स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आगे जो 2ab cos थीटा आएगा वो जीरो हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करते हैं अगले पेज पर, देखिए। तो E1 और E2 की वैल्यू मैं रखूँगा, ई नेट को मैं ई कह रहा हूँ, E1 और E2 की वैल्यू देखिए अगर मैं रखूँ तो 2kp cos थीटा बाई r के क्यूब का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा और r के क्यूब का स्क्वायर। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं, kp बाई आर का क्यूब कॉमन मिल रहा है, बाहर ले लीजिए, kp बाई आर का क्यूब का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, और रूट से बाहर आएगा तो बस kp बाई आर का क्यूब बचेगा। रूट में क्या बच गया, 2 का स्क्वायर बचा जो कि 4 है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो आया क्या, के पी बाई आर का क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा। अगर आप थीटा 0 रखेंगे तो एक्सियल पॉइंट देगा, थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो इक्विटोरियल पॉइंट। तो ये एक्सियल पॉइंट के लिए और ये इक्विटोरियल पॉइंट के लिए रहेगा। तो ये यहाँ पर हमने सीखा तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।